नमस्कार। गरीब लोगों की सुनने वाला आखिर कौन है? हम बात करें डिस्ट्रिक्ट डोडा की हर एक पंचायत की, चाहे आप 14FC को लेकर बात करें, PMAY को लेकर बात करें, या और भी स्कीमें जो भी सेंटर से अप्रूव होती है स्टेट के लिए, या खास उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए स्कीमें होती हैं। हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके घर में मकान नहीं बना हुआ है, और PMAY की स्कीम उनके लिए आती है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें जो है इस स्कीम के तहत घर बनाने में कहीं ना कहीं हिस्सा मिले और वो अपना घर बना पाएँ। मगर अफसोस से कहना पड़ता ये है कि हमारे जो GRS होते हैं, हमारे सरपंच होते हैं, वो ही हमारे नहीं होते तो बाहर VLW हो गया, ACD हो गया, वो क्या करेंगे? जब जिन लोगों को हमने वोट देकर चुना है, जिन लोगों को हम वोट देते हैं, जब वही लोग गद्दार निकलते हैं तो हम बाहर के लोगों का क्या करेंगे? बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं उन ऑफिसर्स का हम क्या करेंगे? तो नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। हमारे साथ दो शख्स जुड़े हुए हैं, इनकी भी यही कहानी है, इनका भी यही फसाना है। हम बात करेंगे, चलिए इन्हीं से जानेंगे कि ये कहाँ से हैं और आखिरकार इन्हें क्या कुछ दिक्कतें जो हैं नज़र आ रही है। तो चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देसराज ठाकुर। किस पंचायत से हैं आप? सील पंचायत से। सील पंचायत। हाँ। तो आप हमें बताएं कि PMAY का घर आपको मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कुछ कारण रहे उसमें? कारण यही रहे, जब तक पैसा पंचायत में नहीं आया था गवर्नमेंट की तरफ से PMAY, तब तक हमारा सिकाईडी नंबर ब्लॉक में मौजूद था और हमने इनसे लिख कर भी लिया था हमारा सिकाईडी नंबर क्या है। जब पैसा आया तो हमारा सिकाईडी नंबर इन्होंने डिलीट कर दिया। फिर सरपंच को पूछा, GRS को पूछा, VLW को पूछा, वहाँ ACD साहब को पूछा, उन्होंने बोला कि हमें जी गांव सभा वालों ने लिख कर दिया और हमने डिलीट कर दिया। तो फिर हम किसके पास जाएं, किसको बताएं? अब हमारी उतनी पहुंच नहीं है, इनको कोर्टों में लगाएं, खर्चा कहाँ से लाएं? दिहाड़ी मजदूरी करने वाले क्या कर सकते हैं हम उनके साथ? इन्होंने उन लोगों को जो इनके खास बंदे हैं, टीन वाले, लेंटर वाले, उनको 2-2 केस मिले PMAY में। लेकिन जिस बेचारे का कच्चा मकान है, ऊपर से मिट्टी है, उसको नहीं मिला। संतोष BDO को मैंने घर पर पहुंचाया। मैंने बोला, BDO साहब देखो, कोई फ्रॉड वाली बात तो नहीं है, कच्चा मकान है ना। एक लड़का मेरा लेह लद्दाख में मतलब 12 महीने उधरी होता है, उसने 2-3 कमरे बनाए हैं उसमें लेंटर में। तो वो मुझसे अलहदा हूँ, मैं बड़े लड़के के साथ हूँ। तो भाई हमारी सिकाईडी क्यों काटी? जब बाकियों को दिया तो हमें भी दे दो, टीन वालों को जब दिया तो हमें भी दे दो। नहीं देना था तो सबको नहीं देना था। लेकिन अपने अपने बंदे जो अपने अपने वोटर हैं उनके काम करते हैं, हमको हर तरह से नज़रअंदाज किया जाता है। नरेगा में कार्डों पर काम करते हैं, वो पेमेंट भी हमें नहीं मिलती है, उसकी भी कमीशन हमें बोलते हैं। अब कोई दीवार बनाई तो बोलते हैं हाँ जी अब जेई इतनी कमीशन मांग रहा है, फिर आपका बिल बनेगा, वरना आपका बिल नहीं बनेगा। तो अब हम वो कमीशन कहाँ से लाएंगे? दिहाड़ी लगाने वाले, ये अंधेरा है, यहाँ अंधेरा है, कोई सुनाई नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कमीशन देने के लिए पैसा हमारे पास होता तो फिर शायद से PMAY से पहले ही हमारा मकान 3-4-5 छत बना हुआ होता। लेकिन आपने ये भी कहा कि जो ग्राम सभा वालों ने जो है आपकी वो नाम कैंसिल करवाया, ऐसा कहा गया आपको। तो ग्राम सभा तो GRS के अंडर होती है और क्या? इसका सेक्रेटरी के अंडर होती है, सेक्रेटरी के अंडर होती है, GRS के अंडर होती है, सरपंच के अंडर होती है। वही काटने वाले होते हैं, बाकी कोई नहीं काट सकता है। आम लोग कोई भी काट नहीं सकता है, यही लोग पंचायत के जिम्मेवार हैं। तो आपका नाम जो है लिस्ट में था या नहीं था? लिस्ट बराबर मेरा नाम लिस्ट में था, वो नंबर भी मेरे जेब में है, लिखा हुआ है। इन्हीं ब्लॉक वालों से मैंने लिख कर लाया था। जब ये सुना हमने कि गवर्नमेंट पैसा दे रही, तो मैंने पता किया कि हमारा सिकाईडी नंबर है या नहीं है। इन्होंने लिख कर दिया, जो आपको अभी दिखाया कि ये हमारा पहला सिकाईडी नंबर ब्लॉक में था, वही नंबर इन्होंने डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? अब हमें टिरकाते हैं, अब लाइन दिल्ली से खुलेगी, फिर आपकी सिकाईडी चढ़ा देंगे। BDO संतोष वहाँ आया, उसने बोला हाँ जी आपकी सिकाईडी डिलीट हो गई। बहुत सी पंचायतों में ऐसे हुआ, लेकिन जब ही लाइन खुलेगी आपका नाम नोट कर दिया, जैसे लाइन खुलेगी आपकी सिकाईडी हम चढ़ा देंगे। कम से कम कितना टाइम हो गया आपकी इस बात को? न जी 18 से हम चल रहे हैं। 2018 से? हाँ। तो 18 से लेकर अभी 21 तक कोई सिकाईडी खुली नहीं? कोई नहीं खुली, कोई नहीं खुली। देखिए सिंपल जो है,
गरीब लोगों को ठगाया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भी कहीं 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए उनको अपने नफर नोट किए होते हैं, उन्होंने उस टाइम अपने नफर चढ़ा देने, हम जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं। गरीब को तो कोई पूछने वाला है पूछने वाला है ही नहीं। और ना ही कोई सुनता है। बिल्कुल। आप एसीडी के पास गए या बीडीओ के पास जो है यहाँ पर ऑफिस में गए? बीडीओ साहब के पास भी गए, बीडीओ संतोष शर्मा जोधपुर के रहने वाले, उनके पास कितनी बार उद्यानपुर ब्लॉक में गए, या एसीडी दफ्तर में सरपंच लेकर मैं गया वहाँ पे कि देखो भाई, पहले सरपंच के साथ लड़ाई हो गई कि आप पंचायत के जिम्मेवार हैं, अगर कोई गरीब मारा जाता है तो सरपंच का क्या काम है, क्यों हमारा नंबर डिलीट हो गया। तो सरपंच ने बोला आप चलो जी एसीडी दफ्तर जाएंगे, वहाँ दिखाया कंप्यूटर में तो वो बोलने लगे नहीं जी ये डिलीट है। ऐसे और भी लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो ये ग्राम सभा वालों ने लिख कर दिया, हमने डिलीट कर दिया। फिर बोला एसीडी साहब ने अब कोई बात नहीं, अब लाइन जब खुलेगी तो हम आपका ये चढ़ा दें। वो हमको ऐसे सब्ज बाग दिखा रहे हैं, तब तक ये स्कीम भी बंद हो जाएगी, बाद में किसने किसको देना है। तो चलिए हमारे साथ जो है एक और चाचा भी जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं। जी हाँ, कोई बात नहीं सर। तो हमारे साथ जो है दूसरे चाचा जुड़े हैं, इनसे। चाचा क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद। कौन सी पंचायत से आप? कोटी पंचायत से। गांव भी कोटी? गाँव कोटी। तो आपको पीएमएवाई में घर मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। कितनी कोशिश की आपने? कोशिश मैंने उतनी नहीं की, मगर वहाँ बीडीओ आया, सरपंच आया, निम्बर आया, उन्होंने देखा मकान बना हुआ था, वो क्रैक हो गया था। तो उन्होंने देखा कि हाँ जी हालत इसकी ख़राब है, क्योंकि मकान भी बड़ा है, तो इसको, मगर आज तक उन्होंने फिर कोई भी सरपंच मेंबर है, कोई बीडीओ है, उन्होंने कोई नहीं पूछा कि वो ये मकान गिर गया क्या हो गया। फिर फोटो शोटो खींच के लिए थे? हाँ बिल्कुल। फिर हमने 3 लाख रुपया उस पर लगाया, उसमें सरी, रेत, सीमेंट, बजरी, वो सब कुछ, तो वो डंगा दिया। तो हमने किसी ने नहीं पूछा कि हाँ जी आपने डंगा दिया है, इसका क्या है क्या है, कोई मतलब नहीं। बाकी मेरी बड़ी सी बड़ी ये अर्ज है कि जो बीडीसी है, तो ये लड़के ना बाहर जाने के हैं ना अंदर जाने के हैं, तो इनको ना तनख्वाह है ना कुछ है। वो ऐसे राइफल, हाँ जी अगर हमारी राइफल जाएगी तो 1 लाख रुपया आपने जमा करना है, तो वो परेशान है वो लड़के। अच्छा, बीडीसी की वो है उनके पास? हाँ बीडीसी है ना, राइफलें दी थी, वो उस बीडीसी के लिहाज से 4-5 लड़के उठाकर मिलिटेंट होने ले गए। हाँ और क्या हुआ, जब बीडीसी हो गई मिलिटेंट होने तो साफ कहा हाँ जी बीडीसी क्यों बनाई आप लोगों ने। उन्होंने साफ कहा कि भाई बीडीसी क्यों बनाई आप लोगों ने, राइफलें छोड़ दो। तो कैसे कैसे छोड़नी थी। 4 लड़के मारे गए, उठाकर गांव से कहीं चलते थे, उठाकर उनको ले गए, अंदर से उठाकर ले गए। वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पता है कि हाँ जी कितना क्या हादसा हो गया। लेकिन चाचा बात थी कि बस मेरी अर्ज यही है कि उनको तनख्वाह नहीं है, कुछ नहीं है। इस वक्त 15-16 साल की बात है, 2005-2006 में उन्होंने राइफलें उठाई है, इस वक्त तक कोई तनख्वाह नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, बीडीसी की जो है कोई तनख्वाह नहीं है, तो सारी जनता भी जानती है और सबको पता है कि बीडीसी वालों को काफ़ी समय से जो है उनकी जो सैलरी है वो बंद है। लेकिन हम बात कर रहे थे पीएमएवाई की, इसके अलावा आप एसीडी साहब वगैरह किसी और के पास नहीं पहुंचे? मैं नहीं गया। नहीं, सरपंच के पास गए, सरपंच ने क्या बोला? सरपंच तो वहीं का रहने वाला है। क्या नाम है सरपंच का? उसकी मैसेज है। अच्छा, उसकी उसका मैसेज। पता नहीं उसका क्या नाम है, मगर उसके पति का क्या नाम है? उसी के पति का कुछ नाम है जी, मगर मैंने भूल गया। चलिए खैर, उन्होंने क्या कहा? हाँ जी देंगे देंगे, मिल जाएंगे मिल जाएंगे, बस मिल जाएंगे मिल जाएंगे, बस। बाकी कोई सुनवाई नहीं? नहीं, मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। तो पिछले साल हमें वो डंगा जो है वो पिछले साल हमने कंप्लीट किया है, पिछले साल अपने पैसों से? और अपने पैसों से सब कुछ, सीमेंट है, रेत है, पिलर उसको 4 लगे हैं,
वो दंगा देखता है ऐसे जैसे ये दीवार है, कोई झूठ कहने की बात थोड़ी है। मगर सुनवाई है ही नहीं, हमारे इलाके में कोई सुनवाई नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है किसी किस्म का। चलिए, तो सही बात है ये। अगर हम कोटी की बात करेंगे आपसे, तो चाचा जी बता रहे हैं कि जो कोटी में कोई किसी भी तरह की सुनवाई नहीं होती, ये सही बात है। हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, यहाँ पर टाउन के अंदर लोगों की सुनवाई नहीं होती है। टाउन के अंदर बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, टाउन में जो है ब्यूरोक्रेसी चली हुई है, तानाशाही, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो तानाशाही करते हैं। तो जब यहाँ पर टाउन में रहने वाले लोगों की कोई सुन नहीं रहा है, तो आप सोचिए, समझ पा रहे होंगे कि रूरल एरियाज में क्या हाल होता होगा। हम बात करेंगे PMAY के मकानों की, तो जिनको मिलने चाहिए थे उन्हें मिले नहीं। हम बात करें 14 FC की, तो जिन लोगों ने अपनी जान, अपना खून पसीना उसमें लगाया, उन्हें उनकी पेमेंट मिली नहीं। हम बात करेंगे इसके अलावा VDC की, जैसे चाचा ने कहा, तो VDC वालों की कोई सुनवाई नहीं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हम अगर PRIs की बात करें, तो गांव में मकान देना इनका इलेक्शन वोट, इन्होंने वोट बैंक बना के रखा हुआ है। अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं आपको PMAY में घर दूंगा। आप होते कौन हैं? मैं सरपंच, ये कोटी से हैं, कोटी के सरपंच, क्या नाम बोला आपने सरपंच का? चलिए, आप इनको अभी नाम भूल गए, लेकिन हम कोटी के सरपंच से भी कांटेक्ट करेंगे कि आखिर जो PMAY का जो घर गरीब लोगों के लिए आता है, तो क्या उसमें लिखा हुआ है कि अगर वो बंदा आपको वोट देगा फिर ही आप उसे घर देंगे? अगर वो आपके किसी काम आएगा तो फिर ही जो है आप उसका काम करेंगे? तो आपको सरपंच किस लिए बनाया गया है? इसके अलावा GRS की बात करेंगे, GRS का भी इसमें रोल होता है कि उसमें अपने पूरे ग्राम में जो है एक पंचायत बिठानी है, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों की जो है ज़रूरतें सुननी है और उसके बाद उनको फैसला किया जाएगा, उनके लिए काम किया जाएगा। क्या इसीलिए आपको GRS बनाया गया है कि आप कमीशन मांगे? तो हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की हर एक पंचायत की बात करेंगे तो हर एक पंचायत का यही हाल है कि गरीब लोगों की कोई सुनने वाला है नहीं। सरपंच, GRS, BDO, ACD का जो रिश्तेदार है, ये उन्हीं में जो है इन स्कीमों को डिवाइड करते हैं, उन्हीं को इस चीज़ का फ़ायदा देते हैं। तो जो गरीब लोग हैं, जिनकी पैंट पहले ही फटी हुई थी, उनकी और फट रही है और लोग उसको स्टाइल कह के टाल देते हैं। हकीकत ये है कि इंसान नंगा था, गाँव के लोग पहले भी नंगे थे और अब भी जो है वो नंगे ही हैं। उनकी कोई सुनने वाला तो है नहीं। सिर्फ जो सरपंच हो गए, GRS हो गए, ये बस दिलासा देने आ जाते हैं ना, वो मैं आप ही का तो हूँ। आप जब तक ना काम करेंगे तो करप्शन खत्म कैसे होगा? आजकल सरपंच, गांव का सरपंच बनना एक DC के उससे हाई माना जाता है, क्योंकि सरपंच बनता ही आजकल करप्शन के लिए। यूथ क्लब की हम बात करेंगे, उसमें भी यही हुआ। हमारे जो गलती हमारी सिर्फ इतनी सी है, अनएजुकेशन। हमारे जो सरपंचीज हैं, जो पंचीज हैं, मेंबर्स हैं, उनको बना दिया जाता है, लेकिन वो पढ़े लिखे नील होते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान तो है नहीं। गरीब लोगों का उनको क्या पता लगता होगा कि 2 दूने कितना होता है? जब जिस इंसान को 2 दूने का पता नहीं लगेगा, तो वो जो है गरीब लोगों का लाख लाख रुपया किस हिसाब से बांटेगा? आप ये समझ ही सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ACD डोडा से कि वो खुद, हम हर बार TLR यही कहता है कि जो भी ऑफिसर हैं, चाहे जो नोडल ऑफिसर हैं, जिनको इस चीज़ के लिए बनाया जाता है, वो खुद क्यों नहीं विजिट करते हैं? वो खुद जाएं, विजिट करें, स्पॉट पे जाएं, लोगों से बात करें, तो उन्हें हकीकत समझ आएगी कि पंचायतों में आखिरकार चल क्या रहा है। या तो ACD साहब को पता भी होगा कि कौन सी पंचायत का क्या हाल है, फिर भी जो है वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, वो वहाँ पर आते ही नहीं हैं। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मिलते हैं आपको फिर नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।